महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव की हलचल बढ़ गई है। नगर निकाय चुनाव के लिए सभी दलों के उम्मीदवार नामांकन दायर कर चुके हैं। अब तो केवल वोटिंग का इंतजार है, मगर वोटिंग से पहले ही महायुति को खुशखबरी मिल चुकी है। जी हाँ, महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में भाजपा शिवसेना ने बगैर वोट पड़े ही 66 सीटें जीत ली है। नगर निकाय चुनाव में मतदान से पहले ही सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के 68 उम्मीदवार कई स्थानीय निकायों में बिना किसी मुकाबले के निर्वाचित हो गए हैं। इनमें से 44 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के हैं। ऐसे में अब सवाल है कि आखिर बगैर वोट पड़े कैसे भाजपा, शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी ने कुल 68 सीटों पर जीत का परचम लहरा दिया। इसके पीछे की कहानी और कैलकुलेशन क्या है, जानते हैं इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं दिशा हटवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनाव में अभी मतदान की तारीख कुछ दूर है, लेकिन कई सीटों पर निर्विरोध उम्मीदवार चुने गए हैं। अब इन उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत को लेकर सवाल उठने लगे हैं। जिसके बाद राज्य चुनाव आयोग ने इस मामले में कुछ सीटों पर जांच के आदेश दिए हैं। जांच पूरी होने के बाद ही निर्विरोध चुने गए उम्मीदवारों के नामों की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। चुनाव आयोग जांच के जरिए पता लगाएगी कि आखिर क्या दबाव या लालच के कारण कुछ उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस लिए थे। महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनाव को लेकर गतिविधियां तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप और चुनावी प्रचार के बीच इन चुनाव में महायुति गठबंधन के 68 उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत दर्ज की है। मतदान में अभी वक्त है और ऐसे में महायुति के साथ इतने उम्मीदवारों के निर्विरोध जीतने पर सवाल उठ रहे हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो इस प्री पोल जीत में बीजेपी सबसे आगे निकल गई। महायुति के निर्विरोध जीते कुल 68 उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा भाजपा 44, शिवसेना शिंदे गुट 22, एनसीपी अजीत पवार गुट के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी कल्याण डोंबिवली से आई है। यहाँ पार्टी के 14 नगर सेवक निर्विरोध चुन लिए गए हैं, जिसने यह साफ कर दिया है कि इस क्षेत्र में महायुति की पकड़ कितनी मजबूत है। बताया जा रहा है कि विपक्षी दलों द्वारा नामांकन वापस लेने के चलते चुनावी मैदान खाली होने से महायुति को यह बड़ी बढ़त मिली है। हालांकि इतनी बड़ी संख्या में निर्विरोध चुनाव होने पर अब सवाल भी उठने लगे हैं। चुनाव आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। खबर के मुताबिक चुनाव आयोग अब इस बात की बारीकी से जांच करेगी कि क्या उम्मीदवारों ने अपनी मर्जी से नाम वापस लिया है या उन पर किसी तरह का राजनीतिक दबाव था। आयोग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पूरी तरह पालन हुआ है या नहीं। चुनाव से पहले ही 68 सीटों का हाथ से निकल जाना महाविकास आघाड़ी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं। बता दें कि महाराष्ट्र में बीएमसी सहित 29 महानगर पालिकाओं के लिए नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 2 जनवरी थी। इसके बाद 15 जनवरी को मतदान होगा और इसके अगले दिन चुनाव परिणाम आएंगे। इस बीच पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाल ही में हुए नगर परिषद चुनाव में लगभग क्लीन स्वीप के बाद निर्विरोध जीते राज्य में सत्ताधारी गठबंधन यानी महायुति के लिए एक नई ताकत देगी। ये पार्टियों को आजाद भी करेगी और उन्हें दूसरे क्षेत्रों में प्रचार पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देगी। बहरहाल, इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।